तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को लेकर कहा है टीवीके को जीत की बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए को वोट जिन्होंने दिया उनका आभार। उनका पोस्ट कह रहा है टीवीके को बधाई, जीतने वाले को बधाई, और एनडीए को जिन्होंने वोट दिया उनका बहुत आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पश्चिम बंगाल को लेकर एक पोस्ट किया और उसके बाद अब उन्होंने तमिलनाडु को लेकर भी पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है ग्रेटिट्यूड टू द वोटर्स ऑफ तमिलनाडु हु सपोर्टेड द एनडीए in assembly elections. We will always remain at the forefront in addressing people's issues and improving their lives. Congratulations to TVK on their impressive performance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमिलनाडु के संदर्भ में बात कही है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आज की भारतीय जनता पार्टी की बंगाल वाली जीत खास तौर से, और बाकी जगहों पर भी देखिए, असम में किस तरीके से बढ़ा हुआ मैंडेट उनको मिला है, किस तरीके से पुडुचेरी में वो रिपीट कर रहे हैं, और यहां पर भी देखिए तो जिन एआईएडीएमके के साथ गए, असल में उसको पहले के मुकाबले लोगों ने पसंद किया है। डीएमके जाहिर है उसको डाउन होता हुआ देख रहे हैं आप। ये जो मैजिक है वो किस वजह से है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में क्या कहा था, वो सुनिए जरा। बंगाल के चुनाव नतीजे बंगाल का भविष्य तय करेंगे। बलिया आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया, अब एक मौका मोदी को दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बात कही कि हर एक सीट पर आपका कैंडिडेट मैं ही हूं, तो इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया टीएमसी ने, उस वक्त आपने देखा था डेरेक ओब्रायन सामने आए थे और चुनाव के पहले वो ये कह रहे थे, एक्चुअली बढ़े हुए परसेंटेज को देखकर वो उत्साहित हो गए थे और उनको लग रहा था ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, और वो उन्होंने सामने आकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाने की स्थिति में क्या आप रिजाइन करेंगे? जाहिर है वो स्थिति नहीं बनी। अब डेरेक ओब्रायन इस बारे में क्या कहते हैं, क्या वो कुछ कहते भी हैं, इस पर लोगों की निगाहें हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं जानना चाहूंगा भास्कर सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी की तरफ रुझान रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका नजरिया भी जानने लगूंगा। ये क्या कॉन्फिडेंस कहना चाहिए प्रधानमंत्री का, जहां पर ये बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता था कि वो कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि हर जगह पर मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन जो वो आंक रहे थे, जो वो देख रहे थे, वो सच साबित हुआ। देखिए, पहले दफा तो बंगाल में इसी बार चुनाव जो हुआ है, ये रिलीजियस सेंटीमेंट का कंसोलिडेशन हुआ। इसका हिंदी में क्या कहा जाता है मालूम नहीं है। जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसका कंसोलिडेशन हुआ है, इसीलिए हिंदू और मुसलमान करके जो चुनाव हुआ है। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक खबर आपको भी बता देता हूं, अपने दर्शकों को भी बता देता हूं। ममता और शुवेंदु के बीच भवानीपुर में जो गैप था वो कम हो गया है। भवानीपुर में ममता की बढ़त कम हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है। पहले तो यहां हॉल्ट हो गया था काउंटिंग, अभी बताया जा रहा है कि ये गैप कम हुआ है। ममता 14वें राउंड में 3830 वोटों से आगे हैं। मतलब जाहिर है पहले जो उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी वो कम हुई है। ममता शुवेंदु के बीच तेजी से वोट का अंतर घट रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए भास्कर साहब। हाँ, देखिए, ये तो होते रहेगा। अभी तक तो चुनाव का मतलब नतीजे नहीं आया। 12 घंटा होने को जा रहा है, 10 घंटा। इतना स्लो, मतलब बंगाल में इतना स्लो करके कैसे काउंटिंग हो रहा है, ये हमें तो मालूम नहीं पड़ रहा, किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है। तो इतना टाइम लगाया, इतना टाइम से किसी में जगह पे देखिएगा अभी तक भी नतीजे नहीं आए। दूसरी बात यह कि रिलीजियस कंसोलिडेशन जो हुआ है, मतलब इसमें इस बार चुनाव में ये हिंदू मुसलमान और बांग्लादेश, ये वो जो कह के लोगों को जो भड़काया गया, इसमें कामयाब हुए हैं। बीजेपी को कामयाब हुए थे दफे, लेकिन ये देखा जाएगा पूरा अंत तक कहां तक पहुंचता है, कहां नहीं होता है। मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, जब भास्कर साहब अपनी बात नहीं कह रहे हैं, भास्कर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच जो हेडक्वार्टर से, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आ रही हैं। पहले गृह मंत्री वहां पहुंचे हेडक्वार्टर, सबसे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका मनोबल जाहिर है आज 7वें आसमान पर है और उसी जोश में ये दोनों नेता भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। पहुंचने से पहले उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में एक और एक तमिलनाडु के संदर्भ में। कार्यकर्ताओं की जीत इसे करार दिया है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा है पीढ़ियों का संघर्ष था ये, आज ये पीढ़ियों के संघर्ष के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। और उन्होंने कहा है मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं
और दूसरी तरफ तमिलनाडु में उन्होंने एनडीए को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है। टीवीके को नंबर 1 पार्टी बनने पर बधाई दी है। भास्कर साहब, अगले 15 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, अगले मेहमान के पास जाता हूं। देखिए, ये तो जो मैंने कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पे हुआ है, लेकिन ये जो भ्रम, लोगों का जो भ्रम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और हम लोग इंतजार करेंगे पूरा नतीजा आने तक, तब विश्लेषण कर पाएंगे कहाँ पर क्या चुनाव में क्यों इतना डिफरेंस हुआ है। और बहुत सारी जगह पे देखिएगा डिफरेंस बहुत ज्यादा है और किसी जगह में बहुत कम है। और रिलीजियस देखिएगा अल्पसंख्यक जहाँ पर है वहाँ पर पूरा टीएमसी को वोट मिला और हिंदू बंगाली जो है उन लोगों का वोट बहुत बीजेपी के पास गया है। ये अभी तक तो हिंदू बंगालियों का वोट बीजेपी के पास गया है और मुस्लिम्स का वोट टीएमसी के पास आया है। आप ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रिलीजियस कंसोलिडेशन करने में कामयाब रही। ये कमाल की बात है। आप इधर मुसलमानों का वोट गिन रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन उधर आप कह रहे हैं कि जो बंगाली हिंदू हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया।